जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं डॉक्टर अमदाद अली फ़ारूक़ी आपसे मुख़ातिब हूँ। मैं कंसल्ट फ़िज़िशियन एंड पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ। पल्मोनोलॉजिस्ट अमराज़ सांस के डॉक्टर को कहते हैं जो टीबी, दमा, निमोनिया, कोरोना बीमारी और इसके अलावा सांस के दीगर मसाइल का इलाज करता है। आज है मंगल का दिन, बड़ा इम्पोर्टेंट है, अहम है। सुबह के 7 बज रहे हैं और इस वक़्त कमोबेश हमारे पाकिस्तान के अंदर अक्सरियत जो है अपने दिन का आगाज़ कर रही है। मुझसे एक मरीज़ ने सवाल किया कि फ़ेस मास्क के इस्तेमाल करने से क्या कोरोना बीमारी से बचाव मुमकिन है या कोरोना बीमारी मास्क के इस्तेमाल के बावजूद हो सकती है। एक और शख्स ने सवाल किया कि डॉक्टर साहब हमें ये तो बताएं कि मास्क दुरुस्त किस तरीके से लगाना चाहिए। इसी तरह एक और शख्स ने किसी मौके पे सवाल किया था कि डॉक्टर साहब मास्क लगाने के दौरान किस चीज़ का ख्याल करना चाहिए, कौन सी साइड अंदर होनी चाहिए, कौन सी साइड बाहर होनी चाहिए, ऊपर कौन सी साइड होनी चाहिए और नीचे कौन सी साइड होनी चाहिए, मास्क कितने दिनों के बाद तब्दील करना चाहिए। तो जनाब ये इतनी अहम बात है कि कई दफ़ा मैंने ख़ुद अपने क्लिनिक में और हॉस्पिटल में काम के दौरान ये देखा कि कुछ लोगों ने मास्क इस्तेमाल तो किया हुआ है, अपने कानों के ऊपर मास्क लगाया तो है, लेकिन अमली तौर पे उन्हें इस मास्क का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, या मास्क लगाया है तो उसकी टेक्नीक दुरुस्त नहीं है। मास्क लगाया है तो जो नाक वाली जगह है वो उल्टी नीचे की तरफ लगाई हुई है, या जो अंदर की साइड है वो बाहर की तरफ लगाई हुई है। तो अभी आज के दिन का जो सबसे अहम जो पैगाम है आपके लिए, जिसे है मैं कहूँगा बल्कि टिप ऑफ द डे, वो है कि मास्क लगाने के बावजूद कोरोना इन्फेक्शन कैसे हो सकता है, इसके बारे में आपको आगाही देना, और फिर मास्क लगाने के जो तमाम दुरुस्त तरीक़ेकार हैं, जो एहतियात दरकार है, उसके बारे में आपको आगाही देना। तो याद रखें, जब कभी हम मास्क का इस्तेमाल करते हैं तो मास्क के जो रिबन्स होते हैं इनको हम कानों पे लगाते हैं। ऐसे आपने अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखा होगा गिरदो-रवा में कि कुछ लोग इस तरीके से मास्क अपने कानों को पहना देते हैं। तो अमली तौर पे अगर रिबन कानों के ऊपर गया हुआ है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो यहीं लगेगा। लेकिन अगर नाक और चेहरा या मुंह का रास्ता खुला है तो हम कोरोना इन्फेक्शन के लिए बिल्कुल बुरी तरह उससे मुतासिर हो सकते हैं और तैयार हैं, और पूरा रिस्क है। कई दफ़ा आपने देखा होगा कि मास्क लोगों ने कानों पे लगाया होता है और इतना किया होता है जस्ट लाइक दिस, इस तरह कि उनका जो मुंह का रास्ता है वो मास्क से ढका हुआ होता है, लेकिन नाक का रास्ता फिर भी ओपन होता है। तो याद रखें, सांस लेने का जो कुदरती रास्ता है वो नाक है। तो अगर नाक इस तरह मास्क से कवर नहीं होगा तो अमली तौर पर इस तरह का मास्क इस्तेमाल करने का भी फ़ायदा नहीं है। ऐसी सूरत में हमारे नाक के ज़रिए जो जिस्म के अंदर हवा जा रही है वो वही है जो कोई दूसरा शख्स खांस रहा है, या उस पे जरासीम मौजूद हैं, तो भी बआसानी वो हमारे नाक के ज़रिए बॉडी में चले जाएंगे। तो इस तरह का मास्क लगाना और ना लगाना दोनों एक जैसे हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? जी हाँ जनाब, इस मास्क को यहाँ से भी ऊपर जाना चाहिए और ऊपर ले जाके नाक के ऊपर कवर करने के बाद ये इस तरीके से पिन को दोनों तरफ से दबाएं ताकि ऊपर वाला जो पोर्शन है ये हमारे नाक और हमारी जिल्द के साथ अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाए। इसको यहाँ उंगली रखें और नीचे वाले पोर्शन को नीचे करके सेट कर लें। तो जी जनाब, ये है मास्क पहनने का दुरुस्त तरीका कि जिसमें नाक लाज़मी तौर पे कवर हो और चेहरा भी कवर हो और उसके रिबन जो है वो कानों पे जा रहे हों। जी हाँ, तो जनाब इसके आगे जो मैं आप चीज़ बताने लगा हूँ वो ये है कि आप के अगर एक ये मास्क हमारे सामने है तो उसकी ये एक ऊपर की साइड है जिसके अंदर एक पिन लगी होती है। पिन का मकसद होता है कि मास्क को एक ख़ास शक्ल दे देना
और नाक के उतार चढ़ाव के मुताबिक इसका एडजस्ट कर देना। ये जो नीचे वाली साइड होती है, ये वाली साइड, इसके अंदर जो है कोई पिन नहीं है, ये बिल्कुल सादा है और इसके अंदर पिन मौजूद है जो कि नाक के मुताबिक सेट हो जाती है। तो याद रखें, जब मास्क पहनने का वक्त हो तो आपने नोज़ पिन वाला या पिन वाला जो साइड है, मैं सिर्फ आपकी आसानी के लिए दिखाने लगा हूँ। तो जो पिन वाली साइड है ये आपने नाक के ऊपर रखनी है और सादा वाली साइड जो है नाक के नीचे रखनी है। ऐसे करके फिर इसको पहनना है। और दूसरा सवाल या दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि कोई भी मास्क हो, चाहे वो नीले रंग वाला हो, चाहे वो सब्ज़ रंग वाला हो या सफ़ेद रंग वाला हो, तो उसकी एक साइड बाहर की तरफ होती है और एक साइड अंदर की तरफ होती है। तो हमें कैसे पहचान होगी कि बाहर की साइड कौन सी है, अंदर की साइड कौन सी है? तो उसका बेहतरीन हल ये है कि ये अगर ये नीले कलर का मास्क है तो आप देख सकते हैं कि इसकी एक साइड जो है वो गहरे नीले रंग की है और दूसरी साइड इसकी बिल्कुल सादा रंग की है। तो जो सादा रंग वाली साइड है या हल्का नीला कलर है वो हमारे चेहरे के साथ टच करना चाहिए और गहरा रंग जो है वो बाहर की तरफ जाना चाहिए। तो ये है फेस मास्क को दुरुस्त इस्तेमाल करने की सिमत कि गहरा रंग बाहर हो और हल्का रंग जो है वो अंदर की तरफ हो। बिल्कुल इसी तरह अगर ग्रीन कलर का मास्क हो तो ग्रीन कलर का मास्क में जो गहरा सब्ज़ रंग है ये बाहर की तरफ रखें, जबकि जो हल्का रंग है ये अपने चेहरे की तरफ कर लें। और बिल्कुल इसी तरह इसे नाक के ऊपर रखने के बाद पहले ये जो पिन भी आपको, ये पिन भी नज़र आ रही होगी आपको, ये ज़रा गौर से देखिए दोस्तों। तो इस पिन को यहाँ दबा दें, दबा के इसको अपने चेहरे के साथ नाक के उतार चढ़ाव के साथ एडजस्ट कर लें। यहाँ एक उंगली रखें और इस तरीके से रिबन को उठा के अपने कान पे पहन लें। इसी तरह इधर से कान पे पहन लें और यहाँ उंगली रखें और इसको नीचे खींच लें। तो इस तरीके से आपने मास्क पहनना है। जब इस तरीके से पहनेंगे तो इंशाल्लाह आप मास्क से भरपूर फ़ायदा इस्तेमाल करेंगे। सांस का रास्ता, चाहे आप सांस नाक से ले रहे हो, मुंह से ले रहे हो, आप दूसरों की तरफ से आने वाले जरासीम से महफूज हो जाते हैं। और अगली बात आ गई कि मास्क चेंज कब करना चाहिए, कितनी देर तक इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पे एक मास्क का इस्तेमाल एक दिन करना चाहिए, एक दिन से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं आती। और फिर इसमें भी बड़ी अहम बात होती है कि क्या मास्क हमने सारा दिन मुंह पे लगाए रखा या हमने चंद घंटे लगाया था, फिर उतार दिया, फिर लगाया, फिर उतार दिया। तो एक आसान और मोटा जो बात मैं आपको बता दूं कि जब मास्क में से एक ख़ास किस्म की स्मेल या बू सी आना शुरू हो जाए तो आप उसे चेंज कर लें। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो है ना अब तब्दीली आना शुरू हो गई है, तो इसे हमें चेंज कर लेना चाहिए। दूसरा, इसके अलावा मास्क के हवाले से एक और जो अहम बात है वो ये वाली है कि मास्क जो है वो जो हमें पहनना है वो किस वक्त पहनना है। एक दिन में अगर हम 10 घंटे काम करते हैं, घर से बाहर रहते हैं या घर के अंदर है, तो हमने कितनी देर तक और कब मास्क लगा के रखना है। तो बल्कि इंशाल्लाह इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ये वाली वीडियो ज़रा लंबी हो गई है, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमें जब फेस मास्क लगाना है तो कितनी देर तक लगा के रखना है और कब इसको उतार कर साफ़ हवा में सांस लेना है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको मैं इसे आगाह करता हूँ जी। अगर आपको ये वीडियो और ये मालूमात जो है वो अच्छी लगे, कारआमद महसूस हो, तो इस इंफॉर्मेशन को, इस मालूमात को अपने दोस्त अहबाब, फैमिली सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए। अब मेरी कोशिश है कि मैं अब ये सारी इंफॉर्मेशन या मालूमात आसान उर्दू ज़ुबान के अंदर और हमारे आम जो दोस्त अहबाब लोग, अफराद पाकिस्तानी हैं, उनके लिए ये वाली मालूमात फ़राहम करूँ। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि बाकायदगी के साथ सुबह, दोपहर, शाम या रात और रोज़ाना की बुनियाद पे आपको मैं कोई ना कोई ऐसी चीज़ बताऊं जो आपकी ज़िंदगी के अंदर एक वैल्यू ऐड करे, जिससे आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आए और जिसके ज़रिए आप अपने मामलात को बेहतर कर सकें, ताकि जो इल्म अल्लाह की ज़ात ने मुझे दिया है उससे मैं आप सब के लिए कार खैर या फ़ायदे का काम कर सकूं। आप मुझे कोई तजवीज़ देना चाहें? लीजिए। जी जनाब,
बल्कि मैं जवाब देता चलूँ कि मास्क हमने उस वक़्त लगाना ज़रूरी है कि जब हम लोगों के बहुत करीब हों, आस-पास लोग अफ़राद ज़्यादा हों, चाहे वो रिश्तेदार घर में आए हों, चाहे हम बाज़ार पे हों, चाहे हम सफ़र के दौरान हों, तब मास्क लाज़मी लगाना चाहिए। लेकिन अगर आप घर से बाहर हैं और अकेले सफ़र कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे गाड़ी के अंदर हैं, शीशा बंद है, तो उस वक़्त मास्क आपको हरगिज़ लगाने की ना ज़रूरत है, ना लगाना मुनासिब है। वरना आहिस्ता-आहिस्ता जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने का भी ख़दशा होता है, जो फिर बाद में तंग करती है और कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म में ज़्यादा हो जाती है। अभी मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा था, मैंने मास्क लगाए रखा तो मुझे भी घुटन का एहसास होना शुरू हो गया था, मैंने फ़ौरन उसको उतारा। जी जनाब, आज के प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले टिप ऑफ द डे या अगले पेशेंट प्रैक्टिस सीरीज़ या अगले मैसेज के साथ मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए, अपनी राय कमेंट्स में ज़िक्र कीजिए। अगर आपको ये वाली वीडियो आपको डायरेक्ट चाहिए अपने व्हाट्सएप के लिए या कहीं और यूज़ के लिए, तो आप कमेंट्स में अपना नंबर छोड़ कर सकते हैं, या हमें आप हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए, तो हम आपको ये और इससे मुतल्लिका जो वीडियो आती जाएगी आपको फ़राहम करते जाएंगे। ये तमाम वीडियोस जो हैं ये एजुकेशनल तालीम के लिए हैं, ताकि हमारी पाकिस्तानी अवाम ख़ास तौर पे इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सके। बहुत शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह।